हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो आपको यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है, वेरियस प्रॉपर्टीज बतानी है। तो सबसे पहले द की कंसेप्ट आता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। की कंसेप्ट में कंजर्वेटिव फोर्सेस को हमें समझना है। कंजर्वेटिव फोर्सेस तो ऐसे फोर्स जिसमें बेसिकली द force or work done in a moving particle from one point to another point is force is independent upon the path taken, is independent upon the path taken। तो वर्क डन इसमें जो होता है, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट of path। Conservative forces is a force in which moving particle from one point to another point such that work is independent of path taken, force is independent of a path taken, it only depend on initial and final position, initial and final position। तो इसके एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स आर द टू टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ये सपोज मैं इस बॉडी को यहाँ से लेके यहाँ ऐसे रखता हूँ, तो इस पाथ पे डिपेंड नहीं करता, दिस जस्ट डिपेंड्स अपॉन द ए एंड बी, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, दैट्स इट। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज में अगर आपको समझना है इनकी प्रॉपर्टीज कंजर्वेटिव फोर्सेस की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हेन फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दिस फोर्स डिपेंड्स, पहली बता दिए, इसकी डेफिनेशन में ही है, ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी, if any closed path then work done will be zero। for the closed path, closed path के लिए work done जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज रिवर्सिबल। लास्ट प्रॉपर्टी हम लिखेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज रिवर्सिबल। ओके, तो रिवर्सिबल होने का मतलब है बेसिकली यहां से एक वर्क हो रहा है ए से बी पे, तो बी से ए आने के लिए भी सेम वर्क ही करना है, दिस इज व्हाई इट्स रिवर्सिबल। वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में जीरो है बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जीरो है, एंड रिवर्सिबल work done zero, and it depends only on initial and final position। These are the properties of conservative force। Hope you understand it well। Best of luck।